ऋतु का समय बिताया है, और कितने धारासार वर्षा में जिनके साथ मैं भीगा हूँ, उनसे मैं कैसे विदा ले पाऊंगा। और फिर जो मुस्तफा को ले जाए, सब एकत्रित हो जाते हैं। उनमें एक है अलमित्रा, जो सुविज्ञ है, ज्ञानी है। वह कहती हैं कि मुस्तफ़ा, तुम जिस जहाज की जिंदगी भर प्रतीक्षा कर रहे थे, वो जहाज आ गया है और हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, पर विदा देने से पूर्व तुमने जो कुछ भी अनुभव किया उसकी कुछ बातें हम लोग को बताते जाओ, और उन बातों को बताने के बाद, वो बातें ही पुस्तक की में अत्यंत पठनीय है, जो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ चुके होंगे। अल मुस्तफ़ा जहाज में बैठ जाता है, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, और फिर वह ध्यान करता है, और ध्यान करते हुए उसे लगता है कि कुछ पलों की प्रतीक्षा के बाद कोई माता उसे गर्भ में धारण कर लेगी और उसका पुनर्जन्म होगा। यानी जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यह जो रश्मि रथी में कृष्ण कहते हैं विराट रूप में प्रदर्शित करते हुए कि सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। तो ही जन्म पुनि तो ही समावत, सागर लहर समाना विद्यापति। सागर की लहरें सागर से उठती हैं, फिर सागर में विलीन हो जाती हैं। ऐसी कथानक को लेकर के मनोरमा जी इस बार आई हैं। कर्ण कृष्ण के सामने है, भगवान कृष्ण के सामने, और उसकी आत्मा जीवन के विगत पृष्ठों को कृष्ण के सामने खोलती है। ये अवसर जीवन के पुनरावलोकन का भी है और स्व मूल्यांकन का भी। शायद पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति को किसी समय ठहर करके सोचना चाहिए कि हमने जीवन कैसे अब तक बिताया और उसका क्या मूल्यांकन हो सकता हमारी दृष्टि में, और हमें अपना आगामी जीवन कैसे व्यतीत करना है। तो ये पुस्तक एक संदेश तो ये देती है। और कर्ण जो याचना करता है कृष्ण से कि हमें, मेरा जीवन तो इस प्रकार का रहा, जिसकी बात मैं अभी करूँगा, तो मुझे आप वही जीवन नहीं दें, मुझे जीवन दें तो कुछ परिवर्तन के साथ, कुछ संशोधन के साथ। और कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें वो जीवन मिलने को है और कुछ ही क्षणों में तुम्हारा पुनर्जन्म होगा। इस प्रकार से ये कृति की कथानक की संरचना है। कर्ण की मृत्यु जिस प्रकार से हुई थी, शायद उसे एक पल का भी समय नहीं मिला होगा। वह छत विछत अस्त व्यस्त है और अर्जुन उस पर प्रहार कर रहा है। वो विरत है, पदस्थ है, सरासनहीन है और उस पर प्रहार किया जा रहा है। वह कहता है, नहीं अर्जुन शरण मैं मांगता हूँ, समर्थित धर्म शरण मांगता हूँ। तुम शरण मत दो, थोड़ा रुक तो लो। लेकिन मनोरमा जी लिखती हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जब मृत्यु पे आसन्न होता है तो उसके आंखें आगे जीवन चलचित्र की भांति घूम जाता है। ईशावास्योपनिषद में एक श्लोक आया है जिसमें कहा गया है कि अब कुछ ही क्षण में मिट्टी से मिट्टी में, जल जल में,
अग्नि अग्नि में, आकाश आकाश में और वायु वायु में मिलना तो है। अब तुम अपने किए का स्मरण करो, अब तुम किए का स्मरण करो, अपने किए का स्मरण करो। ओम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर, ओम कृतो स्मर। Oh soul, remember thy past strivings, remember thy past strivings। ये मनोरमा जी के आगे रहा जब वो कर्ण के चरित्र की रचना करेंगे कि कर्ण जीवन के सारे पृष्ठ खोलता है अपने और कृष्ण के सामने रख करके उनसे कहता है कि आप देखें कि क्या किन स्थितियों में मुझे जीना पड़ा और यदि मुझसे त्रुटियां हुई तो क्यों, और आज मैं अपने को एक अपराध बोध से ग्रस्त पाता हूँ तो क्यों। और मनोरमा जी ने जिस प्रकार से कर्ण को सृजित किया है बिल्कुल आधुनिक व्यक्ति की तरह, वो इसकी चिंताएं हैं। वो कहता है मैं रात रात भर सो नहीं पाता हूँ, मैं रात रात भर जगा रहता हूँ, मैं दिन को उत्तप्त रहता हूँ, उद्विग्न रहता हूँ, जैसे आज के आधुनिक मानव की स्थिति है वो कुछ। और कर्ण एक विखंडित व्यक्तित्व का स्वामी बनाया है इस कृति में, बिल्कुल आधुनिक सोच। कर्ण वस्तुतः कुंती पुत्र और राधा पुत्र, जन्मदात्री माँ और पालन करने वाली माँ, इन दो के बीच में बटा है। वह राधे और कौंतेय के बीच में एक द्विभाजित खंडित व्यक्तित्व होकर के रह गया है। तो इस प्रकार कर्ण की एकदम बिल्कुल उन्होंने नई संरचना की है जो कहीं आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी।